अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचा है सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये बताइए कि हमेशा से लक्षद्वीप में एक फ़ौजी ओहदेदार को बनाया जाता था, इस बार एक सियासतदान को क्यों बनाया गया? इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिंदुत्व हुकूमत के हामी हजरात को ये बात कभी हज़म नहीं होती कि मुल्क के किसी हिस्से में अमन रहे, लोग भाईचारे से ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के भाई बनकर रहें, न किसी पर जुल्म हो न फसाद हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। लिहाजा आप हम ये देख रहे हैं कि मुल्क से दफ़ा 370 को ख़त्म कर रहे कश्मीर जैसे जन्नत शाह मुकाम का क्या हाल कर दिया गया, वहाँ पर फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। आज यूपी जैसे मुस्लिम अक्सरियती इस रियासत को क्या जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, कैसे कैसे वहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को जेलों में ठोंसा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये जो है एक ऐसा जजीरा जो जन्नत शाह कहलाया जाता है, जहाँ की 96% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और 4% हिंदू होंगे और कुछ क्रिश्चियन भी होंगे। लेकिन इस आज़ादी की इस तवील अरसे के बाद ना वहाँ पर कोई फसादात हुए, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई ऐसी चोरी के इक़दाम हुए, ना कोई जिसकी वजह से जो पुलिस स्टेशन को जो है FIR करना पड़े। ऐसे छोटे मोटे बड़े बड़े वाक़ात तो कुछ होते ही नहीं। वहाँ पर सब इस कदर मिलजुल कर रहते हैं, अदब एहतराम से रहते हैं, इंसानियत का एहतराम करते रहते हैं। लिहाजा एक ऐसा जजीरा जहाँ पर मुसलमानों के अखलाक की, किरदार की, उनके दीन की छाप ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो है गैर मुस्लिम हजरात उनके साथ रहने को, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने को, कारोबार करने को, अपनी लिखाई पढ़ाई करने को, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करने को अपने लिए बायस फ़ख्र समझते थे। इसकी वजह से हमारे बच्चे एकदम महज़ब बनेंगे, इंसान बनेंगे और जो है वो ऐसे माँ बाप का जो अक़दार का उनके इकराम करने वाले बनेंगे, इंसानियत का इकराम करने वाले बनेंगे। ये उनको इस बात का एहसास था। इसी एहसास, इसी माहौल में वो वहाँ की तहज़ीब पनप रही थी, वहाँ का कारोबार चल रहा था, वहाँ की तालीम चल रही थी। ना कोई जराइम, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई फसादात। ये सब यहाँ के हमेशा निगरान एक फ़ौजी ओहदेदार हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता था वहाँ पर फ़ौजी ओहदेदार होता था। लेकिन इस मरतबा नरेंद्र मोदी के करीबी साथी प्रफुल्ल पटेल को जो गुजराती है, उनको वहाँ का जो है जिम्मेदार बना दिया गया, AO बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया गया। बनाते उन्होंने अपने जुल्म व सितम की कारस्तानी उन्होंने शुरू कर दी। एक ब्राह्मणी लॉबी, ब्राह्मणी ज़हनियत जो होती है, जो कभी रुए ज़मीन पर जो है फितने के बगैर नहीं रही थी, फसाद के बगैर नहीं रहती, हमेशा जो है अपने जुल्म व बर्बरियत को जो है, अपनी दहशतगर्दी को जो है वो इस्तेमाल करती आई है और अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो है पुरअमन रहने वाले हैं। हालांकि दहशतगर्द हैं ये, और ये इस मुल्क के होते भी नहीं हैं। तो आप हम ये देख रहे हैं कि उसके आते जो इक़दाम जो किए वो ये हुआ कि फौरी जो है उन्होंने गाय के गोश्त पर वहाँ पर इम्तनात कर दिया। आते ही पहला कदम उठाया और मुसलमानों की अक्सरियत है, कोई फसाद नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। आते ही फौरन उन्होंने क्या कर दिया, शराब के लाइसेंस जारी कर दिया कि आप शराब बेचना शुरू कर दो। तो ये जो है लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को शराब के नशे में जो लुत्फुत करके धुन कर उसमें करने के लिए, देखो भाई आपका धर्म तो इस बात की इजाज़त देता है कि आप शराब पिए। अब तक आप गाय का गोश्त खाते थे, शराब नहीं पीते थे, मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। आओ शराब पियो। और हमारा जो है जो फ़लसफ़ा, हमारी जो आइडियोलॉजी है RSS की, उस आइडियोलॉजी में जो है ऐसे नशे में धुत हो जाओ कि जो है यहाँ पर फसाद करना शुरू कर दो, दहशतगर्दी करना शुरू कर दो, लोगों को मारना शुरू कर दो, कत्ल करना शुरू कर दो, चोरी करना शुरू कर दो, डाका डालना शुरू कर दो और जो है पुलिस स्टेशन को आबाद रखो। ये पॉलिसी भी अमल उन्होंने करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ना अमन पसंद है, ना उनको जो है मुसलमानों की, इंसानों की तरक्की पसंद है। वहाँ पर अगर जो रेवेन्यू जो आता जो है वो उनको पसंद नहीं आता, या लिहाजा जो आते उन्हें ये ख़दम उठाना शुरू कर दिया। और एक कानून उन्होंने ये बनाया कि जो है अगर कोई NRC CA के ऊपर अगर कोई उस पर एहतजाज करेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। आते पहला क़दम ये भी उन्होंने उठा दिए, ये कानून उन्होंने बना दिए। और क़दम ये बना कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, बस इससे हुकूमत को इस बात का इख्तियार हासिल है। जो है ये इसराइली कानून है, ये यहूदी कानून है, जिसकी इस कानून के तहत हुकूमत को इस बात का हक हासिल हो जाता है कि वो किसी की भी जायदाद को हासिल कर ले, उसको बेदखल कर दे,
वो जो चाहे वहाँ पर बना दे, जो चाहे वो करे। अपनी मर्जी मुसलमानों पर मुसलत करने के लिए, मुस्लिम अक्सरती जजीरे को तबाह बर्बाद करने के लिए इस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है, ना इसको नेशनल मीडिया बताता है, ना कोई मीडिया बताता है, ना जो आवाम के जो है इल्म में ये बात आती है। बैन अक़वामी सतह पर जुल्म सितम को आना चाहिए कि ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है। एक पुरअमन जजीरे को वहाँ को दागदार करने के लिए, वहाँ के आवाम, वहाँ के अमन को जो है तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत अमन चाहती है, लेकिन ये आरएसएस की ऐसी हुकूमत है जो फितना चाहती है, फसाद चाहती है, जुल्म चाहती है। हिंदुत्व की निशानी ये है कि वो जुल्म करें, फसाद करें और जो लोगों का कत्ल करें। इसी में जो है उनको मालूम होता है कि हम भी एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो एक ऐसा हिंदू राष्ट्र की तस्वीर पेश करने वाले हैं जहाँ पर कत्ल, गालिदगिरी, फसाद, जुल्म, सितम होगा। लिहाजा जो है आप हमको सबको इस बात को जो है आगे आकर जो है हमको राहुल गांधी के उस बयान पर जो है साथ देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वहाँ के आवाम के साथ हूँ, जजीरे के लोगों के साथ हूँ, वहाँ पर मैं जुल्म बर्पा होने नहीं दूंगा। मुजाहिद साहब, किसान आंदोलन तहरीक के पूरे 6 महीने हो चुके हैं, आज तक इसके पीछे कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकते हैं? आखिर हमारा देश किधर जा रहा है? महंगाई बहुत हो चुकी है, क्या पूरे लोग मर जाना इस महंगाई की वजह से? इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस मुल्क पर एक ऐसा ग्रोह हुकूमत कर रहा है जिसको जो जंगलों में होना चाहिए, जिसको ये इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जंगल के जानवर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसा ग्रोह इस मुल्क पर हुक्मरान है। किसान तहरीक के 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। उनके जो मतलाबात हैं इंतई हक़ाइक़ पर मबनी हैं। तो आखिर 6 महीने से मुसलसिल ये किसान जो ये एहतजाज कर रहे हैं अपने मतलाबात को मनवाने के लिए कि आप जो हमारे बात पर गौर करें और इन जो है नए क़वानीन सब दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन हुकूमत है कि बात करने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल। अगर इसकी वजूहत क्या है? 6 महीने से जो एहतजाज चल रहा है, हाल ये है कि इसको गोदी मीडिया बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि वाकई जो है 6 महीने से एहतजाज चल रहा है या ख़त्म हो चुका है। अरे बुज़ुर्ग ख़वातीन, मर्द और औरत, कई लोग वहाँ पर अपनी जो है जान दे चुके, उनका कोई एहसास नहीं। और ऐसे किसान हैं जिनके बेटे सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इस मुल्क का एक नारा था, जय जवान जय किसान, लेकिन उसके बावजूद भी ना जो है जवानों का उनको ख्याल है, ना किसानों का उनको एहसास है, बल्कि अपनी मर्जी में चला रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे वजूहत क्या है कि इन क़वानीन से दस्तबरदारी अख्तियार करना क्यों नहीं चाहते? तो पता ये चला परसों तकरीर की वजह से कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये मुल्क इससे इनसे अलग नहीं रह सकता। तो लिहाजा आप जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अपने आप इस मुल्क को झोंक रहे हैं, उसको गुलाम बना रहे हैं। एक हुकूमत रहेगी, एक करेंसी रहेगी, और इसके बाद होगा ये कि इस किसान तहरीक को ख़त्म करने की वजूहत जो हैं, इनकी जो है मतलबात को तस्लीम न करने की जो बातें हैं, वो यही वजह है। आगे चलकर जो होगा कि कोई भी शख्स किसी ज़मीन का मालिक नहीं होगा, बल्कि जो है कंपनीज मालिक रहेंगे। वो जो चाहें आप हुक्म दें, आपको वो जो फसल बोनी पड़ेगी, वो जिस रकम पर चाहे वो आप उसे हासिल कर सकेंगे, हासिल कर लेंगे। वो जो कहेंगे उनकी मर्जी के उनका इख्तियार चलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि सवाल किया गया था कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। ये महंगाई बढ़ने की वजूहत जो हैं, किसान फिल वक्त अगर मैदान अमल पर एहतजाज पर अगर हैं, तो फिर जो है किसान अगर खेतों में ना होंगे तो फिर यकीनन इस मुल्क की फसल मुतासिर होगी। जो चीज़ की खपत इस मुल्क में जो होती है, वो अनाज, वो फसल होगा, अगर उगाई ना जाए तो यकीनन उसका जो है शॉर्टेज होगा, वो कमी होगी, क़िल्लत होगी, जिसकी वजह से दाम खुद ब खुद आसमान पर बढ़ जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो है ये वजह है कि किस अंदाज से जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, ये हमारे दो जो है यहाँ इस मुल्क में, तो उन लोगों को जो है जो तरक्की जो दी जा रही है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत जो काम कर रही है, हम ये देख रहे हैं कि जो है कश्मीर से दफ़ा 370 को ख़त्म करने से पहले इस शहर में, इस मुल्क में जो है, हम अगर इस शहर में जो है अगर कोई मीठा तेल अगर खाते हैं तो उसकी कीमत क्या थी? 15 किलो का डब्बा जो था 1050 रुपये, 1100 रुपये। तो आज जो है उसकी कीमत तकरीबन 3000 रुपये हो गई है। यानी तकरीबन, और जो जिसमें 3 डब्बे आते थे उसमें खाली एक ही डब्बा रहा है। इसके मतलब ये कि 45 किलो तेल
45 किलो जो है तेल, तकरीबन 40 किलो तेल के बजाय अगर 15 किलो अगर तेल हमको आ रहा है तो कितने गुना महंगाई बढ़ चुकी है, इसका हमको एहसास होना चाहिए। दूसरी बात ये, हम यहाँ पर मीठा तेल, फल्ली का तेल अगर हम खाते हैं तो जो है दूसरे इस मुल्क के दूसरे हिस्से में जो है लोग जो राई का तेल खाते हैं, तो जिसको सरसों का तेल कहा जाता है, तो जो है उसकी फसल को, वो जो सरसों जो आई थी उसको मल्टीनेशनल कंपनीज यानी इस मुल्क के बड़े बड़े कंपनियों ने खरीद लिया। उसके बाद वो तेल जो है बनाने वाले मिल्स जब उनसे जो है खरीद रहे हैं राई सरसों जब खरीद रहे हैं तो इंतहाई जो है दुगना तिगना दाम पर उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है सरसों के तेल का दाम भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो उन्हें इस बात का एहसास था कि हम ऐसा शॉर्टेज का हम जो है ऐसा कदम उठाने वाले हैं। उसकी इत्तला किसको थी? उसकी इत्तला किसानों को नहीं थी, उसकी इत्तला उन कंपनीज को थी, उनके हम तो हमारे दो वालों की उनकी इत्तला थी, लिहाजा पूरे का पूरा फ़ायदा उनको पहुँचाया जा रहा है। आज भी किसान नुकसान में है। इतने बड़े दाम पर जो है आवाम जो है इस मुल्क के तेल को खरीद रही है, अनाज को खरीद रही है, दालों को खरीद रही है, चावल को खरीद रही है, जवार और गेहूँ को खरीद रही है ज़्यादा दामों पर, लेकिन जो है हुकूमत ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है। तो फिर ये आप जो है कर क्या रहे हैं? आवाम के साथ बाय द पीपुल फॉर द पीपुल बोलने वाली बात, आप जो हम सबका साथ सबका विकास, अरे आप तो संघ का साथ देश का विनाश करके रख दिया आप हम ये देख रहे हैं कि ये जिस मुल्क में जो है पेट्रोल 40 रुपये लीटर बेचा जा सकता है, आज 100 रुपये लीटर हो गया है। डीजल महंगा कर दिया आप, लोगों को लूट रहे हैं आप। ये डाकुओं की हुकूमत होकर बनकर रह गई है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि आवाम होश में आए और ऐसे लोगों को जब तक इख्तिदार से दूर जमात क्यों ना हो, जो हक़ और इंसाफ का साथ दे, हमको उसका साथ देना चाहिए, ताकि जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाली जो है इस जहनीत को, इस गुरोह को, इस सियासी जो हल्के को, RSS के गुंडों को तबाह बर्बाद करके रख दें, इस मुल्क से निकाल कर रख दें, ताकि इस मुल्क में जो है अमन और शांति बरकरार रहे। अभी संघ परिवार के लोग दिखें, जहाँ भी BJP RSS के लोग दिखें, उनको जो है उनके खिलाफ आवाम को उठ खड़े होना चाहिए। आज लोगों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है, भूख से फाके से लोग तिल मिला रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन वो हैं कि ये अपनी पॉलिसीज़ को नाफिज करने के लिए बैनुल अक़वामी जो एजेंसीज़ की पॉलिसी, हम अरे एक हुकूमत जो होगी, वन नेशन वन गवर्नमेंट की जो बात की जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको नाफिज करने के लिए आप उन जो है इंसान दुश्मन, मुल्क दुश्मन जो है, जो भी गुरोह है, उन दज्जाली हुकूमत ताकतों के आप आलाकार बने हुए हैं। आप न सिर्फ इस मुल्क को बल्कि जो है गरीबों को और जो है तमाम इंसानियत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी न किसी बहाने तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो लिहाजा किसान जो इस वक्त एहतजाज जो कर रहे हैं, सारा मुल्क उनके साथ खड़ा है। खा जो है ये मीडिया बताए या ना बताए, ये ना समझे कि जो है यहाँ इस मुल्क के अवाम इससे नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से वाकिफ़ है, उनके साथ देते हैं और साथ दे रहे हैं। काले झंडे लगा कर लोगों ने जो एहतजाज किया, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके काले दिन आखिरी दिन आ चुके हैं और ये दिन इंशाअल्लाह हम देखेंगे ज़रूर, इस मुल्क के अवाम देखेंगे कि जो है यहाँ पर आइंदा जो हुकूमत होगी वो गैर BJP की हुकूमत होगी, इनको तो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। एक और बात कहते हुए मैं ख़ास बात आपसे कह रहा हूँ कि इस मुल्क की सियासत को जो रुख देने की जो कोशिश की जा रही है, आप हम ये देख रहे हैं कि लाशों के अंबार जो लगे हुए हैं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, हम ये देख रहे हैं कि जो है गंगा और जमुना में कैसे लाशें बहाई जा रही हैं, और आप ये देख रहे हैं कि कैसा रेत में जो है लाशों को जो छुपाया जा रहा है, अपने जो इन नाकामियों को छुपाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत जो है उनको सामने ला रही है। अरे मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब आ रहे हैं, तूफ़ान पे तूफ़ान आ रहे हैं, सब कुछ तबाही बर्बादी हो रही है, लेकिन अपने गलत फैसलों से जो है ये इस मुल्क को, इंसान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, अल्लाह के खैर से डरना चाहिए, इंसानों के बददुआ से आपको डरना चाहिए, लेकिन सबक नहीं ले रहे हैं आप। बल्कि उसके बरखिलाफ जब यूपी में ये देखा गया कि पंचायत इंतखाबात में BJP की हवा उखड़ गई, तबाह बर्बाद हो गई BJP, तो आज फिर से जो है एक मुस्लिम नौजवान को मॉब लिंचिंग यानी जो है वो उसके जरिए ख़त्म कर दिया, उसको शहीद कर दिया गया। तरकारी बेचने वाले को मार कर उसका कत्ल कर दिया गया। ये इस बात की अलामत शुरुआत है कि हमारे 2000 आने वाले असम्बली इंतखाबात जो होने जा रहे हैं यूपी में, उसकी तैयारी संदासी की जा रही है, क्योंकि हाल ही में BJP संघ परिवार की जो मीटिंग हुई उसमें इस बात को तय किया गया है कि फिर से वही एजेंडा, गुजरात के एजेंडे को दोहराया जाएगा इस मुल्क में, और जो है यूपी में ऐसे इस एजेंडे को दोहरा कर ऐसा किया जाएगा कि जगह जगह मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा। अब हमने देखा एक 100 साल कदीम एक मस्जिद को जो है यूपी में शहीद कर दिया गया, गिरा दिया गया, कोई वजह नहीं। तो ये जो है इस अंदाज को अख्तियार करते हुए फिर से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू होगा, दलितों को कत्ल करने का सिलसिला शुरू होगा, और जो भी ओहदे दिए जा रहे हैं, जो भी जो है ये
इस सिस्टम में IAS IPS के जो भी जो है उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी भी दलित को वहाँ पर जो है एडमिशन नहीं दिया जा रहा, दाखिला नहीं दिया जा रहा, सबके सब आला जात के लोगों को दिया जा रहा है। ये गोया इस मुल्क को जो है हिंदू राष्ट्र में तब्दील करते हुए वन नेशन वन गवर्नमेंट की जो बात है उसकी गुलामी की अख्तियार करते हुए इस मुल्क में फिर से जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो नंगा नाच और जुल्म और बर्बरियत के नाच को जो है ये जो है आम करना चाहते हैं। आप हम सब मिलकर जब तक इसके ये खिलाफ एहतजाज ना करें, एक होकर इसको जब तक ख़त्म ना करें, इनको नाकाम ना करेंगे, ये मुल्क कभी जो है सुरखरू नहीं हो सकता, इसमें अमन कभी नहीं हो सकता, इसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती।